जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो हमारे देश में लॉकडाउन 3 चल रहा है और कल से लॉकडाउन 4 भी लग जाएगा। प्रारंभ से ही लॉकडाउन के भारत के विदेशों में फंसे नागरिकों को सुविधापूर्ण भारत वापस लाया जा रहा है। अच्छी बात है कि आप नागरिकों का ख्याल रख रहे हैं, पर मैं कहना चाहूँगा कि उन्हीं में एक ऐसा वर्ग है, मजदूर वर्ग, जो लॉकडाउन के प्रारंभ से ही भूख से मर रहा है। आज हजारों किलोमीटर पैदल चलकर धूप में अपने बच्चों को साथ लेकर भूख से मर रहा है, एक्सीडेंटों में मर रहा है और कुछ धूर्त लोगों द्वारा इस पर आज भी सियासत की जा रही है। तो उन्हीं कुछ पॉइंट, मजदूरों की भूख और उस पर होने वाली सियासत, और सियासत के कारण मैं कहूँगा उनकी होने वाली मौतों पर एक मैंने कविता लिखी है, वही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो कल तक थी हजारों किलोमीटर की मात्र एक दूरी, छालेदार पैरों से चलना बन चुकी है आज मजबूरी। नहीं मिलती है, नहीं दिखती है, नहीं मिलती है, नहीं दिखती है ऐसी कोई और मजबूरी। क्या भूख की तड़प में रोड पर मर जाएगी देश की मजदूरी। कल जो रोज मिलती थी आज कभी मिलती है, कल जो रोज मिलती थी आज कभी कभी मिलती है खाने को दाल रोटी, किंतु इसी सूखी रोटी से चलती है राजनीति की रोजी रोटी। जिन्होंने घर बनाने को देश छोड़ा था उन्हें वापस लाया जा रहा है। जो अपने घर की सुख समृद्धि के लिए देश को छोड़कर चले गए थे, तो जिन्होंने घर बनाने को देश छोड़ा था उन्हें वापस लाया जा रहा है, और जिन्होंने देश बनाने घर छोड़ा था उन्हें भूखे पेट सरेआम बेमौत मारा जा रहा है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हें भूखे पेट सरेआम बेमौत मारा जा रहा है। इस भूख से मरती हुई हर मौत का कोई ना कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है। उसकी बात मैं वीडियो के अपने कविता के अंत में करूँगा। कैसे कहूँ कि इस देश को चलाने के लिए सरकार है, जो भूखा है बदन से नंगा है, पैरों में जिसके छाले हैं मुख पर लगे उसी के ताले हैं, जिसके ना कोई अधिकार हैं, असल में वही तो देश का असली चौकीदार है, असल में वही तो देश का असली चौकीदार है। अब अगली जो 4 लाइन है, कैसे भूख के कारण एक पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। हमारी चूक के कारण भी कैसे एक परिवार तहस नहस हो जाता है। बेशक तुमने हमने उसे 2 रोटी खिलाई होगी, पर रोटी की सेल्फी लेकर भूखी माँ की छाती दुखाई होगी। दुखते दामन का दूध पीकर वह मुन्ना भी रोया होगा, दुखते दामन का दूध पीकर वह मुन्ना भी रोया होगा, रोए मुन्ने को सीना चिपकाकर माँ बाप पटरी पर सोया होगा। यूं ही नहीं कोई पटरी पर सोता, वो पटरी पर सोते हुए मरा, वो रास्ते पर धूप से मरा, वो ट्रक से कुचलते हुए मरा तो कभी ट्रक से पलटते हुए मरा। अरे चुप, क्यों झूठ बोलते हो, सच कहो। अरे चुप, क्यों झूठ बोलते हो, सच कहो। असल में वो तो 2 वक्त की भूख से मरा। पटरी पर कोई भी ऐसे नहीं सोता है, कोई ना कोई कारण होगा उसके पीछे। अब मैंने कहा था कि बेमौत मारा जा रहा है, इस मौत के पीछे कोई ना कोई जिम्मेदार है। तो सुनिए, मजदूरी में भूख से मौत, दोनों में आ जाएगी कमजोरी। मजदूरी में भूख से मौत, दोनों में आ जाएगी कमजोरी।
बस एक है कमी, उसको कर दो पूरी। कौन सी कमी है? बेशक बेशक उसकी मौत पर ना है किसी का अधिकार, पर कोई तो है उसकी मौत का जिम्मेदार। कहने को कहें तो हम सभी हैं जिम्मेदार, पर इस जिम्मेदारी पर किसी का तो है अधिकार, किसी का तो है अधिकार। वैसे मैं कविता के माध्यम से ही इस मौत पर जो जिम्मेदारी है उसका कौन अधिकार है मैं कहना चाहता था, पर चूंकि हमारे देश के सुप्रसिद्ध कवि हरिओम पवार जी ने इस पर ऑलरेडी पहले ही कहा है कि भूख से मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसकी मौत का जो जिम्मेदार है वह है उस जिले का जिलाधीश तथा साथ ही वहाँ का एमएलए और एमपी। धन्यवाद। जय श्री राम।